में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू मिश्र जी, हम लोगों के बीच हमारे अनुमंडल अध्यक्ष अवध तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष राधेश्याम यादव जी, महासचिव पप्पू मिश्रा जी, राजन राय जी, रवीश मिश्रा जी, हम लोगों के जो नंदकिशोर जी जिस कमेटी के संयोजक हैं उसके सदस्य संजय सिंह जी, रामशरण यादव जी, नरेंद्र मिश्रा जी, अरुण तिवारी जी, पीछे बैठे हुए सभी मंचासीन नेता और इस सभा के मुख्य दुल्हा नंदकिशोर कुशवाहा जी एवं अजय कुमार दुबे जी, जिनके विषय में पहले ही हम बता चुके हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवका के पद से अवकाश प्राप्त है। साथियों, सभी नेताओं ने इस बदलाव सभा के उद्देश्यों को आपके सामने बड़ी विस्तृत रूप से रखा है। बदलाव सभा किस लिए हो रहा है? यह बदलाव सभा जन सुराज और प्रशांत जी के लिए नहीं हो रहा है। यह सभा आपके लिए हो रहा है, आपके भविष्य के लिए हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा है और खास करके बिहार के उन युवाओं के लिए हो रहा है जो आपके बिहार में युवाओं की आबादी जो 59% है, उसके लिए यह बदलाव सभा की आवश्यकता है। और वे सभी युवक इस बदलाव सभा में और जन सुराज के साथ आगे बढ़ करके भूमिका निभा रहे हैं। बड़ी बारीकी से हमारे अजय कुमार दुबे जी, हमारे नंदकिशोर कुशवाहा जी ने सभी बिंदुओं पर अपनी बातों को रखा है। आप सभी व्याकुल हैं, लेकिन इसी में दो शब्द मेरा भी, चूंकि आपके सम्मान में मुझे बोल देना आवश्यक है कि प्रशांत किशोर जी कब जो है सो आपके इस जन सुराज की स्थापना किए और क्यों उनको इसकी आवश्यकता पड़ी। प्रशांत किशोर जी एक संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरह से हमारे अजय कुमार दुबे जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र सेवा में उसी स्तर के पदाधिकारी थे और सोशल पर, सामाजिक व्यवस्था पर और कुपोषण पर उन्होंने एक किताब लिखा था, जिस किताब को भाई नरेंद्र मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उस किताब को मंगा करके जो है सो पढ़े और उसको पढ़ करके तब प्रशांत किशोर जी को उन्होंने आमंत्रित किया कि हमारे गुजरात का चुनाव 2012 का चुनाव, चूंकि वो ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो मुख्यमंत्री होने वाले नहीं थे, लेकिन चुनाव का जवाबदेही प्रशांत किशोर जी को दिया गया और प्रशांत किशोर जी उस चुनाव को कराए और मोदी जी भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने आपको जो है सो पूरे देश के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए उन्हें जिम्मेवारी दिया। लोकसभा में चुनाव का प्रशांत जी जवाबदेही लिए और जो मुद्दा बनाए, कहे कि आपकी सरकार बनने के बाद ये सारी फैसले पीएमओ से होनी चाहिए और उन्हीं का दिया हुआ नारा है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन प्रशांत जी के इन बातों को जो है सो छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान पर जो है सो राजनीति करते रहे, जिसके चलते प्रशांत जी ने उन्हें भी छोड़ दिया। लेकिन तेलंगाना का हो, आपके महाराष्ट्र का हो, आपके जो है सो 9 राज्यों का चुनाव, हरियाणा का हो, 9 राज्यों का चुनाव उन्होंने कराया और 9 जगह उन्होंने परिवर्तन कराया। उस परिवर्तन के बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव करा रहे थे, वहां बिहारियों की दशा और दुर्दशा को देख करके उन्हें जो है सो व्याकुलता बढ़ गई कि हाँ भाई, हमारे जन्मभूमि के, हमारे मातृभूमि के लोगों को यहाँ अपमानित किया जा रहा है। तो वहां के मुख्यमंत्री से कहे जो 100 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से अधिक रुपया लेकर के चुनाव प्रबंधन का काम करते थे, उन्होंने उसको कहा कि हम इसे नहीं लेंगे आपसे एक मैं अपने मजदूरी के हक में मैं एक बात मांग रहा हूं कि हमारे बिहारियों को बिहारी कह करके गाली नहीं होना चाहिए, उसको मारपीट नहीं होना चाहिए, उसको अपमानित नहीं होना चाहिए, उससे सम्मान मिलना चाहिए।
और वहीं से आकर के बिहार में इस जन सुराज अभियान को उन्होंने शुरू किया, जो महात्मा गांधी 1917 में विदर्भा से जो पद यात्रा शुरू किए थे, और उस पद यात्रा के दौरान ही आप पढ़े होंगे काफी पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं, पर काफी पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं जो पंचायती राज का जो कानून का किताब है उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी ने विदर्भा में पंचायती राज की परिकल्पना किए कि सुबह में कस्तूरबा जी के साथ घूम रहे थे तो देखे कि गांव में मुरेठा बांध करके कुछ लोग बैठ करके बड़ी से बड़ी मामलों का समाधान कर रहे हैं, तो वहीं से पंचायती राज की स्थापना किए। प्रशांत जी पदयात्रा में पूरे बिहार में घूमे, आपके धरती को देखे हैं, आपकी समस्याओं को देखे हैं, आपके यहाँ की सारी बातों को देखे हैं, शिक्षा को देखे हैं, बेरोजगारी को देखे हैं, पलायन को देखे हैं कि यहाँ 3 स्तर का पलायन है। एक बच्चे शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, दूसरे पढ़ लिख करके लोग नौकरी के लिए पलायन करते हैं, और तीसरा पलायन जो है सो आपका रोजगार से और यहाँ के दूसरे जगह मजदूरी के रूप में करते हैं। तो उन पलायनों पर उन्होंने विचार किया और विचार करके कहा कि नहीं, जब तक बिहार का पलायन नहीं रोका जा सकता तब तक जो है सो बिहार की समस्या नहीं दूर हो सकती है, बिहार की गरीबी नहीं दूर हो सकती है। बच्चे जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, बच्चों के पास शिक्षा नहीं होगा, तब तक हमारे बिहार की स्थिति नहीं बदल सकती है। आज बिहार के बाद केरला के स्टेट का निर्माण हुआ, गठन हुआ, लेकिन वहाँ 100% लोग शिक्षित हैं। आज आपके यहाँ 60% से अधिक शिक्षा का दर नहीं बढ़ रहा है। तो इसका कारण है कि हमको सही शिक्षा सरकार के द्वारा 78 वर्षों में सही शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया। पर प्रशांत किशोर जी जन सुराज स्थापना के साथ शिक्षा के में मूल चूल परिवर्तन के लिए सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल जो लोग खोल करके बैठे हुए हैं, जो उसको व्यवसाय बनाया है, उसमें सरकार निबंधित करती है, तो उसमें जो है सो नियम बना हुआ है कि 40% गरीब बच्चों को जो है सो उसमें फ्री में शिक्षा देना है। लेकिन इस सरकारी व्यवस्था के चलते, अफसरशाही के चलते, भ्रष्टाचार के चलते उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप जान रहे हैं कि हम लोग लालच के फेरा में पड़ जाते हैं, लालच के फेरा में चावल पर वोट देते हैं, दारू पर वोट देते हैं, रुपया लेकर के वोट देते हैं। इसको बंद करना होगा, तब तक बिहार की व्यवस्था नहीं बदल सकती है। व्यवस्था बदला है, अंग्रेजों को हमारे देश के लोगों ने, पूर्वजों ने भगाया है। जयप्रकाश जी के आंदोलन में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस बार बिहार बदलाव करना है। इसलिए भ्रष्टाचार पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, नदियों का, हमारे खेती का, आज देखिए कि क्या हाल है। इस सावन का महीना है, किसानों की हालत जा करके देखिए कि कितना खेत रोपा गया है, जो रोपनी हुई है वो भी सूख रहा है। इसी पर हमारे देश में, हमारे पुरातन काल में अकाल पड़ा था राजा जनक के राज में, तो रावण के द्वारा शक्ति प्रदत्त हुई, रावण के द्वारा राक्षसों का खून चूस करके घड़ा में रखा गया था। उस राम की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उस मां सीता का बात नहीं करते हैं कि जब राजा भ्रष्ट होगा तो वहां के प्रजा को कष्ट उठाना है। इसलिए हमारे बिहार में आज 35 वर्षों से जो राजा बन करके बैठे हैं, भ्रष्ट लोग बैठे हैं, उन्हीं के चलते हमारी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इसको बदलना होगा। जिस तरह से मां सीता का जन्म हुआ और राजा जनक के द्वारा स्वयंवर रचा गया और राम आए और रावण का वध किए, राम आकर के रावण का वध किए, उसी तरह से प्रशांत किशोर जी उत्पत्ति हुए हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। और बिहार में करोड़ों सालाना आमदनी की बात छोड़ करके इस बिहार बदलाव यात्रा का आयोजन किए हैं। इसलिए इसमें आप सभी प्रबुद्ध लोगों से, बिहार के सभी लोगों से ये आग्रह विनती है कि जात पात से ऊपर उठ करके, भाई विवाद से ऊपर उठ करके आप जो है सो लालच को छोड़ करके, स्वार्थ को छोड़ करके एक बार जन सुराज के
बदलाव यात्रा में सम्मिलित होकर सरकार का बदलाव करे और अपनी व्यवस्था का बदलाव करे। इसी के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करते हुए जो अभी तक उपस्थित है, बैठे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जो चले गए उनको भी बधाई, और जो